देखिए आज हम आपको LCR सर्किट का चार्ज ऑफ कैपेसिटर इसका सेकेंड पार्ट आपको हम दिखा रहे हैं। इस सेकेंड पार्ट का जो इक्वेशन बना है, फर्स्ट पार्ट में भी यही बना था, सेकेंड पार्ट में यही बना और थर्ड पार्ट में भी यही बनेगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हम दो चीज़ें ले रहे हैं। यदि के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर या और के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, दो चीज़ें ज्ञात करेंगे। के स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर में कैसा ग्राफ बनेगा और के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर में कैसा ग्राफ बनेगा, क्या होगा, इसके बारे में आज पार्ट 2 वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक देखते रहिए। अभी देखिए जो पिछले हमने एपिसोड में ये फार्मूला निकाला था, Q बराबर Q माइनस क्यू नॉट बराबर क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई पावर माइनस के प्लस, ये देख लीजिए इस तरह लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। और इसको हमारे आप लोग इस वीडियो को देखने में पूरा वीडियो देखिए, मतलब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो अवश्य देखिए, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा ये वीडियो ग्रो करे। और हम आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। ये BSc में ही पूछा जाता है, BSc पार्ट 1 में पूछा जाता है, इसके बाद इंटरमीडिएट CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, IIT JEE की एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको तमाम आप में वीडियो देखते होंगे, जो गलत तरीके से वीडियो बनाए जाते हैं उनको देखते हैं, उनमें आप उसी में उलझे रहते हैं। ये एजुकेशन का वीडियो आप बस देखिए, एजुकेशन जो मस्ट है, इसी से आपका भविष्य बनता है, उसका वीडियो आप जरूर देखिए। एजुकेशन के वीडियो को देखना परम आवश्यक है। अगर आप उसे वीडियो देखते हैं, उसी मनोरंजन में गुप्त रहते हैं, तो आप समय नष्ट करते हैं। आप हमारे पूरे वीडियो को देखिए। और ये एजुकेशन का वीडियो जो फिजिक्स का है, फिजिक्स का पढ़ने से बहुत ही, देखिए IIT JEE में भी काम आता है, नीट में भी काम आता है, IAS के एग्जामिनेशन में भी आता है, और तमाम एग्जामिनेशन जो नौकरियों के होते हैं उसमें सारे में ये फिजिक्स पूछी जाती है। तो आप इसका पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, एक दो लाइन देख ले आप छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें मनोरंजन कम होता है। आप जब मनोरंजन के चक्कर में फंसे रहते हैं, जिससे आप वीडियो नहीं देखते हैं और इसको अच्छी तरीके से तैयार नहीं करते हैं। देखिए अब हम इस वीडियो में के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के बारे में, ये केस सेकेंड है, ये केस सेकेंड। फर्स्ट केस में क्या था, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर था। सेकेंड केस लेते हैं के स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर। थर्ड केस लेंगे हम के स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं। आज हम इसको और इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब केस सेकेंड में है के स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। अगर के स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 होगा। अभी हम एक चीज़ 0 कर रहे हैं, ये इसी को 0 करके निकाल लें तब भी लग जाएगा। इसको 0 करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको अगर हम कोई वैल्यू रखेंगे तो इसकी 0 करने की जरूरत नहीं, तो अपने आप ही कट जाएगा। इसको हम 0 करेंगे ज़रूर। अब देखिए यहाँ पर 0 करने के लिए क्या लिखेंगे, Q माइनस क्यू नॉट बराबर माइनस क्यू नॉट अपान 2 1 प्लस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इंटू ई की पावर माइनस के, और ये तो 0 हो गया, के टी हो गया, ठीक। माइनस क्यू नॉट अपान 2, यहाँ हो गया 1 माइनस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई की पावर। अब ये देखो ई की, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के टी, इसमें भी हो जाएगा माइनस के टी, इतना हिस्सा 0 हो गया माइनस के टी, ठीक है। इतना फार्मूला बन गया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, यानी Q माइनस क्यू नॉट बराबर माइनस क्यू नॉट बाई 2 कॉमन आ गया, ठीक है। ये इसमें भी और ये भी कॉमन आ गया, ई की पावर माइनस के टी भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बचेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर।
ये माइनस पूरे में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पूरे में है, आप लोग इसको पूरे में समझना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे +1 माइनस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ एक एक दो हो गया, यानी Q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट अपान 2 ई की पावर माइनस के टी इंटू 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा Q माइनस क्यू बराबर हो गया क्यू नाट ई की पावर माइनस के टी, ये आ गया मान, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, उतार लीजिए कापी पर, Q माइनस क्यू नाट बराबर क्यू नाट ई की पावर माइनस, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, इक्वल टू माइनस, बिगाड़ दें ऊपर, अब ये इक्वेशन बन के तैयार हुई क्यू माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट ई की पावर माइनस के टी, ये हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर हम t बराबर 0 लिखें तो क्या पोजीशन होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ q की क्या वैल्यू निकलेगी। अब देखिए, मान रख के देख लीजिए, q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट ई की पावर, अगर t बराबर 0 रखते हैं ई की पावर हो जाएगा 0, यानी q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट, इसका मान 1 होता है, तो क्या हो गया, यहाँ q बराबर 0 हो जाएगा, ठीक, आप समझ गए। t बराबर अगर हम 0 रखें तो q बराबर क्या निकलेगा 0, ये आ गया मान, ठीक। अब इसके बाद में अगर हम t बराबर इन्फिनिटी रखें, क्या रखें, इस मतलब इन्फिनिटी तक चार्ज करें, तो t बराबर इन्फिनिटी रखें तो क्या निकलेगा, देखिए मान इसी में रख दीजिए, मान q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट ई की पावर माइनस के टी, अब हो गया q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट ई की पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर किसी की पावर जब इन्फिनिटी होता है तो उसका मान 0 होता है, ई की पावर इन्फिनिटी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये 0 हो गया तो q बराबर क्यू नाट हो गया, ठीक, q बराबर क्या निकला क्यू नाट, मतलब t बराबर अगर हम इस तरीके से t बराबर अगर हम इन्फिनिटी माने तो q बराबर क्या निकलेगा, ये भी हमारा क्यू नाट मैक्सिमम निकलेगी। चूँकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसका ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल टाइप बनेगा, तो देखिए अब इसका हम ग्राफ प्लाट करेंगे, t बराबर 0 q बराबर 0, t बराबर इन्फिनिटी से q बराबर क्यू नाट मैक्सिमम चार्ज आप q बिगाड़ दें इसको, ठीक। अब आगे देखिए इसका ग्राफ प्लाट कर लीजिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से हो जाए, यहाँ पर क्यू नाट हो गया, इधर साइड में t है और इधर साइड में q, यहाँ पर ओ दीजिए, ये हमारा ग्राफ बनेगा। ये मिलेगा नहीं आपस में, आगे बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो t बराबर इन्फिनिटी लेने पर क्यू नाट, t बराबर 0 लेने पर पॉइंट 0 हो जाएगा, इसी पॉइंट पर यहाँ पर t बराबर 0 है, क्योंकि यहाँ पर t बराबर 0 है और q बराबर भी 0 है, तो इस पोजीशन में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर t बराबर इन्फिनिटी है, यानी q बराबर भी इन्फिनिटी हो, q बराबर क्यू नाट होगा। यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा है तो यहाँ पर क्यू नाट हो गया, ये हमारा ग्राफ बन गया। केस 2 का, यह केस 2 का ग्राफ है, केस सेकेंड का, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे लेस देन का, तीसरा वाला केस लेंगे, इतना बिगाड़ते हैं हम। अब देखते हैं तीसरे में क्या कंडीशन आती है। थर्ड केस में क्या होता है, फार्मूला लिख दीजिए, q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट 1 प्लस k अपान अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। अभी हम पीछे निकाल चुके तो वही इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू नाट अपान 2 क्यू नाट अपान 2, यहाँ पर भी क्यू नाट अपान 2 होता है, माइनस क्यू नाट अपान 2, ठीक है।
बिगाड़ दीजिए, देख लीजिए इसको। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। यहाँ तक समझ गए आप? बिगाड़ दें इसको, इसको देख लीजिए, यहाँ तक आपको हमने लगा दिखा दिया, ठीक है। ये हमने पुरानी इक्वेशन उतार दी। अब इसके बाद इसको कैसे लगाएंगे, ये तो हमने पुरानी इक्वेशन आपको लिख दी। लिख लीजिए कॉपी पे, उतार लीजिए इसको। अब देखिए, इसमें आप निकालना चाहते हैं के स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर बड़ा हो गया, के स्क्वायर छोटा हो गया, के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर, अब चूँकि ये ओमेगा बड़ा है, ये के छोटा है, तो इसको हम लिख सकते थे ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर लिखते अंडर रूट, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आई मान लिखना पड़ेगा, माइनस 1, जब माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो हम इसको ये लिख सकते थे के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 1, या ऐसा लिख लीजिए अंडर रूट, इसमें माइनस कॉमन लीजिए तो हो गया के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये -1 कहलाता है, ठीक। अब चूंकि आई बराबर किसके होता है, अंडर रूट -1 के बराबर होता है, जानते ही हो आप। अंडर रूट -1 का मान क्या होता है, आई बराबर, तो यहाँ लिख सकते थे अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर, इसको हम चेंज करने के लिए आराम से आई में चेंज कर लेंगे, आई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ये आई बाहर आ गया, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते थे। अब चूँकि मान लें हम के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम बीटा मान लें, क्या मान लें, बीटा मान लें। अब देखिए यहाँ पर मानने वाले लिख दीजिए, आई बराबर मान लें अंडर रूट -1 और बीटा बराबर हो गया अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको क्या बीटा मानने से क्या हो गया, आई बीटा, इतना आई बीटा हो गया अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर आई बीटा। यहाँ तक उतार लीजिए, इसको हम आई बीटा लिख सकते थे, या ऐसा लिख दीजिए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर आई बीटा, करेक्ट। समझ गए, ये हमारा, यदि के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1 के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर के स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर बीटा मान लें, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, उतार लीजिए इतना। या इसको ऐसा कर लीजिए, चेंज करके देख लें हम इसको और भी, जैसे यहाँ लिखा है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको चेंज करिए माइनस, यहाँ लिख देंगे आई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ऐसा भी आ सकता है। अगर के अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको, ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक। और इसको हम मान लें यहाँ पर बीटा, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को बीटा मान लें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर बीटा, ठीक है, आई बीटा हो गया। यानी इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, आई बीटा अंडर रूट
के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर आई बीटा। ठीक, अब हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं आराम से। ये आई बीटा हो गया, इतना किसके बराबर हो गया, आई बीटा। इसको हमने बीटा मान लिया पूरे को। ठीक है, मतलब के स्क्वायर माइनस ओमेगा, अब इसको अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा का डायरेक्ट ये लिखा जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं, और इसके बराबर ये भी हो गया। बात एक ही है ना। ठीक, बिगाड़ दें इसको। अब यही वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो हो गया क्यू माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट अपान 2, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस के बटा आई बीटा। ठीक, के अंडर रूट के स्क्वायर माइनस आई बीटा मान चुके हैं। इसके बाद में बड़ा कोष्टक बंद, ई की पावर माइनस के, यहाँ पर भी आई बीटा हो जाएगा, प्लस आई बीटा इंटू टी। ठीक है, माइनस क्यू नाट अपान 2, यहाँ हो गया 1 प्लस के अपान आई बीटा, और ई की पावर माइनस के माइनस आई बीटा इंटू टी। यहाँ तक समझ गए इसको। यहाँ पर भी बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं, जब इधर बड़ा लगाया तो इधर भी बड़ा लगा दें, कोई दिक्कत आएगी। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। ठीक, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी क्यू माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट अपान 2, कॉमन ले लीजिए, इतना पूरे में कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस के अपान आई बीटा ई की पावर माइनस के प्लस आई बीटा इंटू टी, प्लस यहाँ पर इसको उतार लीजिए 1 माइनस, यहाँ पर माइनस है, नॉट प्लस, माइनस। ठीक, समझ गए तो ना, माइनस में है 1, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस के अपान आई बीटा और ई की पावर माइनस के माइनस आई बीटा इंटू टी, कोष्टक बंद। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसके बाद में लिखेंगे क्यू माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट अपान 2, और इसके बाद में बड़ा कोष्टक के अंदर यहाँ लिख सकते हैं हम 1 प्लस के बटा आई बीटा ई की पावर माइनस के टी इंटू ई की पावर आई बी टी, ये लिख सकते हैं। प्लस इसी तरीके से ये भी लिखा जा सकता है 1 माइनस के अपान आई बीटा ई की पावर माइनस के ई की पावर माइनस आई बीटा टी। ठीक है, अब देखिए इसमें और कुछ कॉमन निकलेगा, ये भी कॉमन आ जाएगा, ये चीज़ और ये चीज़ भी कॉमन आ जाएगी, के टी कॉमन ले लीजिए, यानी क्यू माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट अपान 2 ई की पावर माइनस के टी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, देखिए ये कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस के बटा आई बीटा ई की पावर आई बीटा टी, प्लस यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस के अपान आई बीटा और ई की पावर माइनस आई बीटा टी। यहाँ तक समझ गए। देखिए हमने यहाँ तक लिख दिया। अब इसके बाद में और सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई अंदर कर गुणा कर देंगे, ऊपर बिगाड़ सकते हैं, ऊपर देख लिए हमने बिगाड़ दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए इसको। अब यहाँ पे लिखेंगे क्यू माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट अपान 2 ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो गया, ई की पावर आई बीटा टी। ठीक है, ई की पावर आई बीटा टी, इसका इसमें हमने गुणा कर दिया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, प्लस के बटा आई बीटा आई के अपान आई बीटा ई की पावर आई बीटा टी। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा टी, ये माइनस में ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के अपान आई बीटा ई की पावर माइनस आई बीटा टी, कोष्टक बंद।
करेक्ट, ये लाइन हमने लिख दी, आपको समझ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब नीचे बिगाड़ दें, यहाँ तक उतार लीजिए, फिर हम इसको बिगाड़ दें। ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पर Q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट अपान 2 ई की पावर माइनस के टी। इसको पास लिख दें दोनों को, ई की पावर आई बीटा टी प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा टी। ठीक, अपान 2 को यहाँ अंदर पहुँचा दें, 2 हो गया अपान 2। फिर इसको पास लिख दें, यानी के बटा बीटा कॉमन ले लें हम। अंदर क्या लिख दें हम, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 2 और आ जाएगा 2i, बीटा यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ, 2 वाला यहाँ भी आ गया और आई हो गया के अपान बीटा। यहाँ इसके बाद में कॉमन क्या निकलेगा, इसका ये आ जाएगा ई की पावर आई बीटा टी माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा टी, ये संख्या आ गई। ठीक, अब लिखेंगे Q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट ई की पावर माइनस के टी। ये होता है कॉस बीटा, आप जानते होंगे इसको निकालने में क्या होता है, कॉस बीटा टी होता है, कॉस बीटा टी। अभी हम समझाएंगे आपको कॉस बीटा टी कैसे आया है, प्लस के अपान बीटा, यह होता है साइन बीटा टी। कोष्टक बंद। कैसे हुआ, आप जानते होंगे ई बराबर आई थीटा बराबर होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है, और ई की पावर माइनस आई थीटा बराबर किसके होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर इसको हम जोड़ना चाहें तो हो गया कॉस थीटा बराबर हो गया 1/2 ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते थे इसका मान, कॉस थीटा का मान ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से साइन भी निकाल लीजिए घटा करके। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो छोटी सी बात है। आप साइन निकालना चाहें तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक, आ जाएगा साइन, तो यहाँ जुड़ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर आई साइन थीटा जुड़ हो जाएगा 2i साइन थीटा, 2i साइन थीटा बराबर कास थीटा कट जाएगा, तो ई की पावर आई थीटा, इसके बाद माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई थीटा, और यहाँ पर 2i हो जाएगा, 2i इधर चला जाएगा तो साइन थीटा इसके बराबर हो जाएगा। तो वही हमने साइन बीटा टी यहाँ लिख दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। अब आगे देखिए यहाँ पर, चूँकि यहाँ ये टेन थीटा बराबर होता है के अपान बीटा, तो इस तरीके से साइन का कास थीटा निकाल लीजिए। यहाँ पर थीटा है, के अपान बीटा यहाँ पर आ गया, ये अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर कास बदल दिया हमने, कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी अभी हम बाद में इसको लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बीटा अपान अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या था, टेन थीटा बराबर था ये के अपान बीटा। ठीक है, अब इसको टेन थीटा यहाँ लिख दीजिएगा, बिगाड़ दिया जाए। अब यहाँ देखिए क्यू माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट ई की पावर माइनस के टी, यहाँ पर हो गया कॉस बीटा टी प्लस टेन थीटा साइन बीटा टी, ये आ गया। अब टेन बराबर तो साइन अपान कॉस, क्यू माइनस क्यू नाट अपान माइनस क्यू नाट ई की पावर माइनस के टी, यहाँ हो गया कॉस बीटा टी प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, 10 हो गया इंटू साइन बीटा टी। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लीजिए, यानी क्यू माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट ई की पावर माइनस के टी, एलसीएम कितना है का कॉस थीटा, यानी एलसीएम को हम बाहर लिख देंगे कॉस थीटा। यहाँ क्या बचेगा, कॉस बीटा टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा टी। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब हम आपको बिगाड़ भी सकते हैं ऊपर
एक लाइन बिगाड़ दें, 2 लाइन बिगाड़ दें, आप जल्दी से लिस्ट को उतारते रहिए बराबर और फिर आगे बता दें। इसके बाद देखिए Q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट ई की पावर माइनस के टी और कास थीटा बराबर क्या माना था, बीटा पान बीटा ऊपर चला जाएगा अंडर रूट कॉस थीटा है, बीटा नीचे के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ऊपर चला गया। ठीक, और ये हो गया मान इसका, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस बीटा टी माइनस थीटा, ये मान आ गया। ठीक, ये कास ए माइनस बी का सूत्र बन गया, कास ए कास बी माइनस साइन ए प्लस ए साइन बी। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे Q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट ई की पावर माइनस के टी। यहाँ पर बीटा का मान रख दीजिए, बीटा बराबर क्या था, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर था। ठीक, बीटा का मान क्या था, ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ पर रख दीजिए बीटा का मान, तो हो गया के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। यहाँ पे बीटा का मान रख दीजिए, कास बीटा का मान कितना है, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक, ओमेगा इंटू टी माइनस थीटा, ये मान आ गया। ठीक, समझ गए, यहाँ तक समझ गए, यहाँ कट गया दोनों। अब हो गया Q माइनस क्यू नाट बराबर माइनस क्यू नाट ई की पावर माइनस के टी अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा यहाँ लिख देंगे, और यहाँ हो गया कॉस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो, अभी हम बताते हैं आपको। यहाँ हो गया Q बराबर क्यू नाट माइनस ई की पावर माइनस के टी ओमेगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ Q को हमने इधर भेज दिया है। अब यहाँ लिखेंगे कॉस ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए, ये हमारा Q बराबर क्यू नाट, इसमें कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी इंटू ओमेगा अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक, और यहाँ हो गया, कॉमन ले लिया हमने इसको ना, तो यहाँ लिखेंगे मझला कोष्ठक के अंदर कास ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी माइनस थीटा। ठीक है, मझला 1 और बड़ा 1। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया। अब ये चूंकि इसको आयाम समझ लीजिए, एम्पलीट्यूड। अब बिगाड़ दे आगे, यहाँ तक देख लीजिए, इतना चेक कर लीजिए, इतना यहाँ कोष्टक बंद। अब ये चीज़ आई है, ये हमारा आयाम हो गया। ए बराबर एम्पलीट्यूड यानी ई की पावर माइनस के टी ओमेगा अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कास अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी माइनस थीटा, ये माना गया। ठीक, अब हम बिगाड़ दें ऊपर,
अब देखो यहाँ पर अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, बराबर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होता है 1/LC माइनस के बराबर होता है R/2L का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर अगर हम इसको मान लें R बराबर 0 मान लें तो इतना 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट LC आ जाएगा 1/LC। अगर R बराबर 0 मान लें तो ये ओमेगा बराबर कितना होगा, अंडर रूट LC। अब इसको हम अंडर रूट LC को ही ओमेगा कहते हैं, 1/√LC बराबर ओमेगा होता है। ठीक है, ओमेगा बराबर होता है 2πf के भी होता है, 2πf फ्रिक्वेंसी में होती है ओमेगा होता है। तो यह बराबर हो गया 1/2π√LC। ये हमारा एक एक्सपोनेंस भी देखिए, हमारा ऑसिलेशन टाइप बन गया, ऑसिलेटरी मोशन बन गया, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना दीजिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज का ग्राफ बन जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको ऐसा करिए, प्लॉट कर लीजिए। यहाँ पर यह Q0 है, यह Q0, यहाँ पर Q0, यहाँ पर इधर साइड में T है और इधर Q, इसको मिला दीजिए, ये बन गया। ओह ठीक, दूसरा ये बनेगा, इस तरीके से चला जाएगा। और तीसरा बन जाएगा ऑसिलेटरी वाले में, ये बनेगा इससे डैम करता हुआ चला। ठीक, ये T बन गया। इसको कहते हैं हैविली, और इसको कहते हैं क्रिटिकली। और इसको कहते हैं ऑसिलेटरी। ये क्रिटिकली है, ये हैविली है, और ये यहाँ पर नॉट 0 है, यहाँ पर T बराबर 0 है, Q बराबर 0। इस तरीके से देखिए हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब हमारा पूरे चैनल को देखिए, पूरे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए अथवा शेयर कीजिए। धन्यवाद।